नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट हेडलाइंस। क्या आप जानते हैं कि हर साल हजारों भारतीय अमेरिका जाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं? वो एक खतरनाक रास्ता अपनाते हैं जिसे कहा जाता है डोंकी रूट। ये सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि धोखाधड़ी, मानव तस्करी और मौत के खतरे से भरा सफर है। आज हम आपको बताएंगे कि ये रूट क्या है, लोग इसे क्यों अपनाते हैं और सरकार इसे रोकने के लिए क्या कर रही है। क्या है डोंकी रूट? डोंकी रूट यानी अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचने का खतरनाक रास्ता। जिन लोगों को अमेरिका का वीजा नहीं मिलता, वे ट्रैवल एजेंट्स को 20 से 50 लाख रुपए तक देते हैं और फिर शुरू होता है एक जानलेवा सफर। आमतौर पर डोंकी रूट कुछ इस तरह होता है। सबसे पहला पड़ाव, भारत से इक्वाडोर तक। ज्यादातर लोग इक्वाडोर को एंट्री पॉइंट बनाते हैं क्योंकि यह उन कुछ देशों में से एक है जो भारतीयों को बिना वीजा एंट्री देता है। भारत से इक्वाडोर की फ्लाइट में लोग आमतौर पर ट्रांसिट पॉइंट के रूप में दुबई, रूस, तुर्की या कतर का इस्तेमाल करते हैं। इस स्टेज तक सफर लीगल माना जाता है, लेकिन असली मुश्किलें इसके बाद शुरू होती हैं। दूसरा पड़ाव, कोलंबिया की तरफ बढ़ना। इक्वाडोर पहुंचने के बाद प्रवासी बस या टैक्सी के जरिए कोलंबिया की सीमा तक पहुंचते हैं। बॉर्डर पर इमिग्रेशन जांच सख्त है, इसलिए कई लोग गुप्त रास्तों से निकलते हैं। यहां डकैतों और स्थानीय गैंग से सामना होने का खतरा बना रहता है। तीसरा पड़ाव, डेरियन गैप, मौत का जंगल। कोलंबिया से पनामा के बीच डेरियन गैप नामक जंगल पड़ता है, जो दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों में से एक है। इस इलाके में न कोई सड़क है, न पुलिस, सिर्फ घने जंगल, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और जानलेवा नदियां हैं। इस रास्ते में कई खतरे हैं। भूख और प्यास से मौत, जंगली जानवरों का हमला, डकैतों और तस्करों द्वारा लूटपाट, महिलाओं के साथ रेप और हिंसा। बूढ़ा पड़ाव, इस सफर का सबसे मुश्किल पड़ाव होता है, जहां अक्सर लोगों की जान भी चली जाती है। पनामा से मैक्सिको तक डेरियन गैप पार करने के बाद लोग पनामा से होते हुए कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरास, ग्वाटेमाला और मैक्सिको की तरफ बढ़ते हैं। कई जगहों पर प्रवासियों को लोकल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर डिपोर्ट कर दिया जाता है। कुछ लोग ट्रक या ट्रेन के जरिए छिपकर बॉर्डर पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में कई बार लूट और गैंग्स का सामना करना पड़ता है। पांचवा पड़ाव, मैक्सिको बॉर्डर और अमेरिका में एंट्री की कोशिश। मैक्सिको से अमेरिका की सीमा तक पहुंचने के बाद प्रवासी कटीली बाट फांदने की कोशिश करते हैं, सुरंगों के जरिए घुसने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी बॉर्डर गार्ड्स के सामने खुद को सरेंडर कर देते हैं और शरण मांगते हैं, लेकिन अमेरिकी सरकार अब अवैध प्रवासियों को सीधे डिपोर्ट कर रही है, जिससे हजारों लोग मैक्सिको में ही फंस जाते हैं। कितना खतरनाक है डोंकी रूट? डोंकी रूट पर जाने वाले 100 में से 15 से 20 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ये मौत कैसे होती है? खतरों की लिस्ट, जंगलों में भटकना, भूख और प्यास से मौत, डकैती और गैंग अटैक, लूटपाट, रेप और हत्या, रेगिस्तान में दम तोड़ना, 50 डिग्री सेल्सियस में पानी खत्म होना, बॉर्डर पर पुलिस की गोलीबारी, मानव तस्करों का जाल, बंधक बनाकर फिरौती मांगी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी मौतों के बाद भी लोग क्यों इस रास्ते को चुनते हैं? मुख्य कारण, अमेरिका में नौकरी और बेहतर जिंदगी का सपना, भारत में बेरोजगारी और खराब आर्थिक हालात, एनआरआई बनने का सपना, सोशल मीडिया पर झूठे वीडियो, बॉर्डर पार करना आसान है। हाल ही में अमेरिका से भारतीयों को निर्वासित किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा के लोग थे। लेकिन भारत सरकार ने अवैध प्रवास रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें फर्जी ट्रैवल एजेंट्स पर सख्त कानून, डोंकी रूट पर जाने वाले लोगों की गिरफ्तारी, अमेरिका और मैक्सिको सरकार से बातचीत ताकि इन घटनाओं को रोका जा सके। तो क्या अमेरिका जाने का सपना इतना जरूरी है कि जान की बाजी लगा दी जाए? क्या सरकार को और सख्त कदम उठाने चाहिए? आपकी राय क्या है? क्या लोगों को जागरूक किया जाए या फिर कड़ी सजा होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और बने रहिए न्यूज नाइट हेडलाइंस के साथ।